बीते कल यानी 8/2/24 को गंगापुर में एक शव प्राप्त हुआ। पुलिस तत्काल सूचना पर गई तो मालूम चला कि वह शव रोहित दास का है, जो उसी गांव के रहने वाले थे। घटनास्थल पर मृतक का पैंट घसीटा हुआ था और पैंट खुला हुआ था और उसका कपड़ा भी तथा वहाँ पर था और वहीं पर बगल में एक साइकिल लगी हुई थी। तत्काल पुलिस पहुँच करके इस कांड को गंभीरता से लिया और उसके नाक से खून बह रहा था। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि घटना जो है अविलंब इसी गांव के अंदर हुई है। इसके आधार पर पुलिस जो है त्वरित रूप से कार्रवाई की और मृतक के परिवार वाले ने भी शंका जाहिर करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया। इसके आधार पर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के पश्चात अपराध राजेंद्र महतो कबूल करते हुए अपनी पत्नी की सहभागिता भी बताया। दोनों से पूछताछ की गई और घटना को सत्य पाया गया। अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य पाया गया कि संजू देवी नाम की महिला है, जो उसी गांव की रहने वाली हैं। उनसे पहले से मृतक का संबंध था और उस रात में भी ये उसके घर में गए थे। उसी क्रम में इनके पति जो है देख लिए और उस क्रम में घर में ही आपस में मारपीट हुआ और मृतक के साथ मारपीट किया गया। और मारपीट करते हुए जब वो घर में मर गया तो उसको घसीटते हुए दूसरे जगह छिपाने के नियत से वहाँ पर शव को फेंक दिया गया। घटनास्थल पर जहाँ शव फेंका गया था वहाँ साइकिल नहीं थी, साइकिल सड़क पर थी, लेकिन उस साइकिल को ला करके शव के पास रख दिया गया। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है कि इनके द्वारा घटना कारित किया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई रोहित दास की। और जो मृतक का मोबाइल था उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है तथा एफएसएल की टीम बुलाई गई और एफएसएल की टीम बुलाई गई। उसके आधार पर उसके घर के अंदर खून के छींटे मिले हैं, नमूने मिले हैं, जिसकी जांच भी आगे की जाएगी। इस प्रकार इस कांड का सफल उद्भेदन 24 घंटे के अंदर थाना अध्यक्ष फैजुल अंसारी और अमित कुमार के द्वारा त्वरित रूप से करते हुए उद्भेदन किया गया, जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। और इस प्रकार जो आम आदमी की वहाँ प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया को भी सुलझाया गया और इस कांड का उद्भेदन हो गया।